कलम दवात हम इसको इल्म के साथ, एजुकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। बहुत ही, मैं समझती हूँ बहुत ही पाक निशान है ये। तो आपके विरोधी कहते हैं कि आप लोगों को उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बुनियाद याद दिलाना चाहती हैं, इसलिए मुफ्त वाला चुनाव निशान आप लोगों ने हासिल किया। जब हमारे जो अपोनेंट्स है उनका हक है अपनी बात कहने का। मैं कलम दवात को जो है एक नई तहरीक लिखने के नाम से समझती हूँ। और आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब 2002 में चीफ मिनिस्टर बने, 3 साल के अंदर उन्होंने जम्मू कश्मीर की काया ही पलट दी थी ना। अगर माफ आएगी फिर पता नहीं क्या करेंगे, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे मुल्क के जवान शहीद हुए हैं। वजह क्या हुई? यासीन मलिक आज जो जेल में है वो यूसुफ शाह का चीफ एजेंट था, जो सईद सलाउद्दीन वो कैंडिडेट थे। ऐसे कई कैंडिडेट थे जो बाद में पाकिस्तान चल के ट्रेनिंग लगे, बंदूक लेके आ गए। तो खून तो हमारा ही बहाना। अभी आपने देखा कुकरनाग में क्या हुआ। कोई हालात नहीं थी, मेरा तो कभी इरादा ही नहीं था। असल में कश्मीर में ऐसे इतने ख़तरनाक हालात थे, खासकर जो बिजबेड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी है या पहलगाम, हाँ जिसको दशनीपोरा कहा जाता है, तो वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं आया, कोई कैंडिडेट तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मुफ्ती साहब कांग्रेस में दोबारा चले गए थे और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जितना भी है कैंडिडेट्स वगैरह आप डिसाइड कर लेंगे वहाँ पर। तो ऐसे में मेरा भाई जो तसद्दुक, उसकी बात चली, पर वो आपको पता है फिल्में का, उसने कहा मैं अंडर एज हूँ। उसकी एज जो 1 साल कम थी, उसको वो बहाना मिल गया। उसने कहा मैं तो, मेरी एज कम है। एंड तो फिर डैडी को वर्कर्स ने कहा कि महबूबा क्यों नहीं। तो डैडी ने मुझसे पूछा आप लड़ोगी? मैंने सोचा मैंने ज़िंदगी में कभी माँ बाप की कोई बात नहीं मानी है, अपने हमेशा ज़िद पे रही हूँ। तो अगर आज डैडी को मेरी ज़रूरत है, ये चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो लड़ती हूँ। मैंने सोचा इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन लड़ो, आप ऐश करो, फिर एमएलए बन जाते हो, जैसे होता है। मैं पहली बार एक हिंदू फैमिली के घर में, हालांकि आना जाना होता है, पर रही मैं। और जिस तरह जम्मू का जो माहौल है, जम्मू में जो वाइब्रेंसी है, वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, आप सुबह निकलो शाम को रुगनाथ बाज़ार घूमते रहो, तो घुमागामी में ही मेरा वो वक्त गुजरा। और इसलिए डॉक्टर बनने के बजाय फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली, क्योंकि दरबदरी करते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे। तो ये जम्मू में मेरा कॉलेज। आपका पहले डॉक्टर बनने का इरादा था? डॉक्टर बनने का, मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, पर जम्मू में ऐसा माहौल था, ऐसा वो कोई माँ बाप तो थे नहीं पास में, तो वहाँ अंकल के यहाँ रहती थी, सरी साहब के यहाँ, तो जो दिल करता था करती थी। ज़्यादा बाजार में तफरी काटती रहती थी? बाजार में जाना, फ्रेंड्स के साथ फिल्में देखना और अजीब अजीब हरकतें करना। कभी रात को लड़के बन के मार्केट में चले जाना, पैंट पहन के, टोपी पहन के घूमना, और मतलब सब आवारा कर दी। क्या हुआ कि जिस इलाके में मैं थी बहुत ख़तरनाक इलाका था, और जब मैं शुरू में जाती थी तो लोग आते नहीं थे, सामने डर लगता था, क्योंकि शायद ही कोई गांव था जहां मिलिटेंट नहीं होता था गांव के अंदर, इसलिए लोग सामने आने से डरते थे। मैं वो अपना माइक लेके बोलना शुरू करती थी। फिर औरतें वगैरह थोड़ी आती थी नलके के पास पानी वानी लेने के लिए, एंड देन वो एक तंज कसती थी, आती हैं अभी ये लोग वोट मांगने के लिए, बाद में शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। ये बात मेरे दिमाग में बहुत चुभ गई कि क्यों बोलते हैं ऐसे। उसके बाद एक दिन जब मैं अपनी कैंपेनिंग के लिए जा रही थी, वापसी पे एक जगह है खिरम, खिरम से मैं नीचे एक पहाड़ी है, वहाँ अटैक हो गया। मेरे साथ वो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, मैं थे। मिलिटेंट्स ने अटैक किया, गोलियां चलाई, गाड़ियां रुक गई, हमारे लोग भी वो बंदूक तान के खड़े हो गए, उन्होंने भी फायर करना शुरू कर दिया, मगर देख वो कुड नॉट सी, क्योंकि पहाड़ी से ऊपर से फायर आ रहा था। वहाँ पेड़ों के ऊपर कुछ नौजवान थे, वो अखरोट उतार रहे थे, अखरोट उतारने का सीज़न भी था। तो कुछ देर के बाद मैं देखती हूँ कि औरतें आ रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया? पता चला जो लोग पेड़ों के ऊपर वहाँ अखरोट उतार रहे थे, मेरे जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग साथ थे, उन्होंने उन्हीं को बंद कर दिया। कहा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको पकड़ के ले जाएंगे, बंद कर देंगे, जब तक आप बताओगे नहीं कि जो फायर कर रहे थे पहाड़ से वो कौन। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? मैं उतरी नीचे, तो उन्होंने कहा इन्होंने हमारे बच्चों को बंद कर दिया। तो सिक्योरिटी के लोग थे, मैंने उनको बोला देखो भैया, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, अगर आपने इन लोगों को छोड़ा नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आपको भी बेशक इधर रहना है, क्योंकि इनका क्या कसूर है? ये तो पेड़ के ऊपर है, बेचारे अपना काम कर रहे थे, अखरोट उतार रहे थे या कुछ और करे, इनको कैसे पता मिलिटेंट कहाँ है, कौन है, किसने गोली मारी? और अगर पता भी होगा तो बता देंगे क्या इस वक्त इतने डर में, इतने खौफ में है कौन? तो उनको छोड़ना पड़ा। तो ये सारी बात जो है गाँव गाँव में फैल गई। जब मैं वापस गई अंधेरा हो गया था, लोग लालटेन लेके मेरा इंतज़ार कर रहे थे।
ये ठीक है नहीं है, तो उससे कुछ बदल गया। उस वक्त लोगों में बदल गया, उनको लगा कि कुछ शायद पॉलिटिशियंस का भी कहीं दिल होता है, ये हमारी तकलीफ को